हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल। अब की बार एक रोज़गार में। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल का प्रेस आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपकी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको वीडियो का पार्ट 1 करवाया था, उसमें परसेंटेज की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। तो आशा करता हूँ आपने फ्रैक्शन वैल्यू सभी याद कर ली होंगी। इस वीडियो में भी फ्रैक्शन वैल्यू का तो मैंने आपको बताया पूरे मैथ में रोल रहने वाला है। तो मैं साथ साथ आपको रिवाइज भी करवाता रहूँगा। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20 और 10% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 75% हम मान लेते हैं। 75% हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 75%, 25% की 1/4 होती है, तो 75% की 3/4 होती है। हम मान लेते हैं उसकी इनकम 3 थी, सॉरी नीचे वाली हम उसकी इनकम मान लेते हैं, किसी भी वैल्यू जो भी हम मानना होता है। तो इनकम हमने मान ली 4 रुपये थी, तो 4 में से वो 3 खर्च कर रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका 3 था और सेविंग उसकी 4 में 3 खर्च करेगा, सेविंग 1 बचेगी। उसके बाद फ्रेंड्स उसने कहा कि आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि। तो हमको सिंपल क्या करना है, आय इनकम के साथ 20% की वृद्धि हुई तो 20 का मल्टीप्लाई कर देना है 20%। तो यानी कि अब उसकी आय में टोटल 80 रुपये की वृद्धि हो गई। उसके बाद उसने खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, तो यानी कि टोटल खर्च में अब 30% की वृद्धि हो गई है। फ्रेंड देखिए, उसकी 80 रुपये इनकम बढ़ी, 30 रुपये खर्चा बढ़ गया, तो अब उसकी सेविंग में कितना अंतर आया होगा, 50 रुपये का। यहाँ फ्रेंड्स हम ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आएगा, तो 50% के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे एक गांव की जनसंख्या में प्रति साल 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले कितनी थी। 5% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/20 होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम यही मानते हैं कि पहले 20 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई है, यानी कि पहले अगर 20 की थी तो अब 1 की वृद्धि होकर 21 हो गई है। तो 2 साल उसने पूछा है ना, तो हम 2 बार करेंगे, यानी कि यहाँ भी 20 और यहाँ भी 21। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो करता है काट देंगे, कुछ भी नहीं करता। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 400 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 441 आ जाएगा। यानी कि पहले कोई अगर 400 थी तो अब 441 हो गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 441 नहीं 4410 है, यानी कि इसके साथ एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ भी इसके साथ एक जीरो लगानी पड़ेगी, ये 4000 थी पहले जनसंख्या, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ऐसे विद इन 2-3 सेकंड में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बेसिक मेथड से मत जाइए। हाँ, बेसिक मेथड आपको आना जरूर चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे करना है, विद इन 2-3 सेकंड में आप कर जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेंड्स है तीसरा है। उसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है 1000 का 25% का 1% क्या होगा। तो हम का हमें मतलब पता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1% परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे हम 100 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1%, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ये 3 जीरो कट जाएगा। बचा ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे 1, और नीचे जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 10 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/40। तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है चौथा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय 37.5% खर्च कर देता है और आय और खर्च में क्रमशः 12% और 15% की बढ़ोतरी कर देता है। बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन लगवाया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 37.5% की हम फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता कितनी होती है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। यानी अगर उसकी इनकम पहले 8 रुपये थी, उसमें से वो 3 रुपये एक्सपेंड कर देता था, 3 रुपये खर्च कर देता था, तो सेविंग कितनी करता होगा 5 रुपये की। उसने कहा है कि उसकी आय और खर्च में, आय में 12% और खर्च में 15%। तो हम आय के साथ 12% की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब उसकी आय में टोटल फ्रेंड्स उसकी आय में टोटल 96
तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 37.37% 3/8 थी। अगर 8 रुपये थी इनकम तो उसके 3 खर्च कर देता था, 5 सेविंग कर लेता था। तो फ्रेंड्स ये हमारी इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 12% की वृद्धि हुई तो यहाँ 12% से मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल अब उसकी इनकम 96 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही वो 15% वृद्धि हुई तो 45 रुपये वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो बचा कितने रहा है फ्रेंड्स ज़्यादा, अब 51। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमको क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 51 मिले। तो आपको अगर ना समझ आए तो यही वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 51, और जो ये यहाँ दिया उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये 5 से 5 कट जाएगा तो 51 ही आ जाएगा। तो 51/5 हमारा आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको ऐसे करना है, जब भी आपको किसी संख्या से 5 को डिवाइड करना हो ना, तो बस ऊपर वाली संख्या को 2 से गुना कर दें। तो देखेंगे 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2 और 2 5 10। एक अक्षर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दें, 10.2, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स है हमारा, एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। हम मान लेते पहले उसको 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया। हमें संख्या नहीं पता फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, संख्या नीचे वाली जो वैल्यू है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम संख्या 15 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप अगर इससे कटिंग करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और यहाँ अगर इसको कटिंग करेंगे तो ये 3 3 9 आ जाएगा। यानी कि पहले आना चाहिए था 25, लेकिन आ कितना रहा है 9। कितने की त्रुटि हुई, 16 की त्रुटि हुई ना। और पहले वाली वैल्यू होती है उसको हमको नीचे रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम नीचे रखेंगे 16/25। तो ये आपको देख लेंगे 16/25 गुना परसेंटेज के लिए 100, 25 चौका 100, 16 चौकी 64% का अंतर आएगा पहले से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, खर्च में 10% की कमी हो जाए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार फ्रेंड्स एग्जाम में फ्रेंड्स पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, सॉरी, इग्नोर करिएगा। मैं घर में वीडियो बना रहा था तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चीनी के मूल्य में अगर 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी ऐसे क्वेश्चनों में आपको 100 मान लेना है। देखिए 100 मान लिया, उसने कहा कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, तो यहाँ से हमें पता है 100% पे जितनी कमी या वृद्धि हो, 100 में से उतना ही कम ज़्यादा कर दे तो वो वैल्यू आ जाती है। तो 30% की कमी, 100 से 30 कम करेंगे तो 70। फ्रेंड्स यहाँ जो वैल्यू आएगी ना वो ओरिजिनल कंजप्शन होगी, यानी वास्तविक खपत। वास्तविक खपत का मतलब है कि पहले वो इतनी चीनी खाता था, एक महीने में इतनी चीनी खाता था। फिर उसने कहा कि हमें लास्ट में देखना है क्या हो रहा है। लास्ट में दिखा हुआ है 10% की कमी। तो अब 10% की कमी, 100 में से अगर हम 10% की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 90। यानी कि फ्रेंड्स अगर वो पहले 70 किलो चीनी खाता था, अब वो 90 किलो खा रहा है। ये आपको देखना है, ये कंजप्शन होती है, कितना वो खाता है। पहले 70 खाता था तो अब 90 खा रहा है। तो उसने यही पूछा है कि अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो यहाँ से देखिए 20 कितने की वृद्धि हुई, 20 बटा नीचे हमें पहले वाली वैल्यू लेनी होती है 70 गुना 100। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये ऊपर जो है 200/7। तो हमको पता है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 2/7%। तो यहाँ 200/7 आया था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/7 होता है तो 2/7% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन 2-3 लिए हैं आपको, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो सके। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन एक स्टेप उससे ऊपर है। देखिए कैसे,
इसमें उसने कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए और उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है, उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, पहले तो 100 मान लेना है, फिर उसने कहा है कि 10% की कमी, यानी कि 10% की कमी, तो पहले वो 90 किलो चीनी खाता था, उसके बाद लास्ट में आप देखिए उसने क्या कहा है 10% की वृद्धि, अब वो 110 किलो खा रहा है। हमको इनका रेशो ले लेना है 0 से 0। देखिए अब अगर वो पहले 9 किलो चीनी खाता था तो अब 11 किलो खा रहा है, यानी कि पहले से कितनी ज़्यादा खा रहा है, पहले से वो 2 किलो ज़्यादा खा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से 2 किलो ज़्यादा नहीं 14 किलो ज़्यादा खा रहा है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा। तो उसने फ्रेंड्स हमें कहा है कि वर्तमान खपत क्या होगी, तो वर्तमान में देखिए हमारा 11 किलो आया था, तो वो यहाँ अगर 7 गुना ज़्यादा है तो ये भी 11 ना होकर 7 गुना ज़्यादा 77 किलो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 की हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्च 10% की वृद्धि हो जाए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको 100 मान लेना है। 100 में अगर देखिए 20% की वृद्धि, तो अगर वो पहले 120 किलो खाता था तो 10% की वृद्धि, अब 110 किलो खा रहा है। हम रेशो ले लेंगे, यानी कि पहले अगर वो 12 किलो खा रहा था तो अब 11 किलो खा रहा है, लेकिन उसने कहा है कि वास्तविक खपत उसकी 36 की हो, यानी कि ये जो ओरिजिनल कंडीशन मैंने ये आपको कहा था ना, ये वास्तविक होता है। पहले वाली अगर वो 36 किलो खा रहा हो, लेकिन हमारे हिसाब से वो 12 खा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 नहीं 36 खा रहा है, इससे कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना। उसने पूछा क्या है कि खपत में कितनी कमी करे, तो देखिए 12 से 11 आया, यानी कि उसे 1 की कमी करनी होगी, 1 की नहीं तो यहाँ भी उसे 3 गुना ज़्यादा 3 की कमी करनी होगी, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे आप 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बता सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए जब आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, कम से कम आप 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लेंगे, लेकिन अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो हमको ये मेथड अपनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। मैं भी अपनाता हूँ, आपको भी अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप भी अपनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 था तो उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो उसका मूल्य पता करें। देखिए फ्रेंड्स इसको हमको ऐसे करना है, हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5 होती है, पहले वृद्धि की गई यानी कि 5 से 6 कर दिया गया, फिर उसमें कमी कर दी गई यानी कि 5 से 1 कम कर दिया गया, 4 कर दिया गया, तो बस इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए रेशो लेकर, 25 24, यानी कि अगर पहले कोई वैल्यू 25 की थी तो अब 24 की हो गई है। तो उसने कहा नहीं 25 की नहीं थी, पहले 75 की थी, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो ये भी वैल्यू 24 ना होकर इससे 3 गुना ज़्यादा 72 की होगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, कुल अंक पता करें। देखिए फ्रेंड्स अगर उसने 175 अंक लाए हैं यानी कि 25 अंक और लाता तो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क्स उसके कितने हैं 200 नंबर लाता तो वो पास हो जाता, और जो 200 नंबर हैं वो 40% के बराबर हैं, तो 40% हमारा बराबर है 200 के, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 1% फ्रेंड्स हमारा बराबर हो जाएगा 5 नंबर के। तो उसने पूछा है कि 100% बताइए, तो 100% हमारा 500 के बराबर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। बस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो इसमें, आपको कुछ भी अगर लगा हो कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो पा रही है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स चलता हूँ, ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।